हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 9.1 का बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों के नाम लिखिए। रेखाखंड हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में बात किया था कि उसका दोनों तरफ हमारा अंत बिंदु होता है। ठीक, रेखा में क्या होता है कि कहीं पे भी उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, कहाँ पे वो समाप्त होगा उसका कोई भी फिक्स नहीं होता है। ठीक, और रेखाखंड जो होता था हमारा वो क्या होता था, दोनों तरफ फिक्स होता था। और हमारा एक किरण जो होता था एक तरीके से एक तरफ फिक्स रहता था, लेकिन दूसरी तरीके से वो चलते रहता है। ठीक, और पॉइंट हमारा क्या होता है, बिंदु होता है। जहाँ पे भी कोई पॉइंट है तो बिंदु है तो हम लोग उसको बिंदु बोलते हैं। ठीक, यही सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, तो उसका रिवीजन यहाँ पे भी अच्छा से हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें बोला गया कि रेखाखंडों के नाम लिखिए। देखिए हमारा पहला आकृति ये है। ठीक, तो देखिए इसमें दो हमारा रेखाखंड है, एक एक्स से लेकर वाई तक और दूसरा है वाई से लेकर जेड तक। दोनों तरफ हमारा पॉइंट लगा हुआ है, यानी ये समाप्त हो गया है। तो ये हमारा एक रेखाखंड है। तो हो जाएगा हमारा एक्स से वाई, तो एक हो जाएगा एक्स वाई, और दूसरा जो हो जाएगा वाई से जेड, ये हमारा वाई जेड। ठीक, ये हमारा एक नंबर का आंसर हो गया। अब 2 नंबर में हम लोग आते हैं। इसमें हम लोगों को रेखाखंड लिखना है चुन के। ठीक, देखिए ये रेखाखंड हमारा ए अंत हो गया, ए से लेकर डी तक हम लोग लिख सकते हैं, ए डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ए से लेकर क्या बी भी लिख सकते हैं, ए बी। और ए से लेकर सी, ए सी हो गया, ये ई हो गया। अब हम लोग एक एक करके इधर से भी लिख सकते हैं, बी और डी, ये भी हमारा यहाँ पे एंड हो गया है दोनों तरफ से। यहाँ से बी से लेकर डी तक जो रेंज है वो इतना ही है, तो बी डी हो गया। नेक्स्ट हमारा अगला बी सी हो गया, सी ई। इतना सारा हमारा यहाँ पे 2 नंबर का रेखाखंड बना हुआ है। ठीक, तो ये हमारा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर पर आते हैं। इसमें भी देखिए देखिए पी क्यू से, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 3 नंबर में लिखने का स्टार्ट करते हैं। पी से क्यू है, अगला हम लोग लिख सकते हैं क्यू से आर और आर से एस। ठीक, और देखिए हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ दें तो ये हमारा पी और आर बन जाता है, तो ये भी हमारा है, तो पी आर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें तो ये क्यू एस बन जाएगा। और टोटल को जोड़ दें तो हमारा पी और एक एस, ये सब भी हमारा एक रेखाखंड है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा समाप्त हो गया है पॉइंट। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं कि दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखिए। ठीक, तो रेखाखंड जो उसका हमारा दोनों तरफ से पॉइंट जो है सो एंड हो गया है और समाप्त हो गया है, लेकिन किरण एक तरफ के हमारा समाप्त हो जाएगा लेकिन दूसरी तरफ वो चलते रहेगा। ठीक, और इस एरो का मतलब रहता है कि ये चलते रहेगा, कहीं पर भी रुकेगा नहीं। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन आकृति 1 में देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से ए और सी, ये क्या है, हमारा एक किरण है। एक तरफ से पॉइंट यहाँ पे फिक्स है लेकिन दूसरी तरफ ये चलते रहा है, तो किरण में हम लोग लिखेंगे वो हमारा ए और सी हो जाएगा। ठीक, और हमारा एक बी और डी भी हो जाएगा, ये भी हमारा किरण है, तो ये हमारा बी और डी हो जाएगा। ठीक, और हम लोग रेखाखंड में लिखेंगे तो दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, यानी वो थोड़ा सा यहाँ पे रेखाखंड रेखाखंड। ठीक, इस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा तो आप लोग यहाँ पे दोनों तरफ फिक्स है, पॉइंट है यहाँ पे रुक गया है, ए से लेकर बी तक, तो ये हमारा रेखाखंड हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहले किरण को लिख लेते हैं। इसमें भी किरण, देखिए ई से लेकर एफ, ये हमारा एक किरण हो गया। जी से लेकर एच, ये भी हमारा किरण हो गया। और पी से लेकर क्यू, ये भी हमारा एक किरण हो गया। देखिए एक तरीके से फिक्स है लेकिन दूसरी तरफ ये चलते रहा है, इसका किरण जो है सो चलते रहा है, तो इस सब हमारा क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। अब रेखाखंड लिखेंगे, रेखाखंड। ठीक, देखिए हमारे इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ फिक्स हो जाता है, तो ई और जी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ई जी, उसके बाद जी पी लिख सकते हैं, और टोटल को मिला देंगे तो हमारा ई पी बन जाएगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोनों हमारा इधर से फिक्स पॉइंट है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर पर आते हैं। इसमें भी हम लोग पहले किरण को छांट लेते हैं। ठीक, चलिए किरण देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक किरण है, तो यहाँ का नाम है एल एम, तो हम लोग लिखेंगे एल एम। आखिरी जो इधर है हमारा पी और क्यू है, तो इसको भी लिखेंगे पी क्यू, ये हमारा किरण है। ठीक, पी तरफ फिक्स है लेकिन क्यू हमारा बढ़ते रहा है, इसमें एल हमारा फिक्स है, एम बढ़ते रहा है। अब रेखाखंड लिखेंगे। ठीक, अब रेखाखंड को छाटेंगे।
देखिए ओ और एल ये हमारा क्या है, रेखाखंड है। देखिए यहाँ पे भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स, यहाँ एरो नहीं है, तो ये हमारा अंत हो गया है दोनों तरफ। और ओ से लेकर पी ये हमारा इसका रेखाखंड हो जाएगा। ठीक, ऐसे बारीकी से आप लोगों को समझते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। ठीक, संलग्न आकृति निम्नलिखित देखकर इसके नाम लिखिए। ठीक, यहाँ पे हमारा एक आकृति दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को यहाँ पे लिखने जो बोला है उसका नाम लिखना है। 4 को रेखाखंड बोला है, तो रेखाखंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए 4 रेखाखंड, पहले 1 नंबर का हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। रेखाखंड को देखते हैं, दोनों तरफ हमारा फिक्स पॉइंट होना चाहिए। पी से लेकर एम हो सकता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पी एम। ठीक, सी से लेकर क्यू ये दोनों हमारा फिक्स है, पॉइंट पॉइंट है, तो हम लोग इसको रेखाखंड बोलेंगे। ठीक, तो सी क्यू हो गया। 4 को बोला है तो 4 को कहीं से भी एम क्यू लिख सकते हैं, कहीं से भी। और अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एन आर या फिर पी आर लिख सकते हैं। ये हमारा इसका जो है सो रेखाखंड हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 2 नंबर में बोल रहा है कि 4 किरण, 2 नंबर में यहाँ पे किरण, किरण का मतलब यानी एक तरीके से फिक्स हो लेकिन दूसरी तरफ से एरो हो। ठीक, तो उसको हम लोग किरण बोलेंगे। चलिए पी से लेकर ये एल हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किरण हो जाएगा। फिर से यहाँ देखिए पी से लेकर यहाँ तक ए तक हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको किरण बोल सकते हैं। ठीक, चलिए क्या क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू सी। ठीक, लेकिन ऊपर में हम लोग इस तरीके से एरो लगा देंगे ताकि ये पता चले कि क्यू और सी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट लिए हैं। ठीक, और हम लोग और लिख सकते हैं, एस से लेकर डी लिख सकते हैं, ऊपर में हम लोग किरण का चिन्ह लगा देंगे। इधर से हम लोग एस ओ को लिख सकते हैं। ठीक, और क्या है, बहुत सारा है, आर से लेकर ओ है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। 4 बोला है तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। ठीक, अब 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 हाँ इसका 3 नंबर। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इसका रेखा लिखना है। ठीक, रेखा यानी दोनों तरीके से वो क्या हो, फिक्स हो, यानी दोनों तरफ से फिक्स बोल सॉरी उल्टा बोला गया, दोनों तरीके से वो चलते रहे। ठीक, तो देखिए अगर यदि हम यहाँ से लेकर इसको लें, एल से लेकर एम लें, ठीक, इधर भी बढ़ा के और इधर भी बढ़ा के, तो हम इसके लिए लेंगे इस तरीके से एल एम लिखेंगे और यहाँ से लेकर ऐसे लिखेंगे ताकि ये पता चले कि एल का पूरा भाग और इधर से भी हम लोग एम टोटल को लिए हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। और हम लोग लिख सकते हैं एन से लेकर ओ है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एन ओ लिख सकते हैं। और क्या है, तो ए से लेकर बी, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ए भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी पर इस तरीके से रेखा चढ़ा देंगे। और हम लोग यहाँ पे सी से लेकर डी लिख सकते हैं, सी डी और रेखा इस तरीके से चढ़ा देंगे। ठीक, तो ये हमारा इसका जो है सो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए